गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेड्यूल। जो शेड्यूल्ड है हमारे, ठीक है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स हम इसको पढ़ेंगे कि आने वाले एग्जाम में हम इनको भूले ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है, दिस इज आवर ट्रिक। मैं लिख देता हूँ। ट्रिक क्या होगी हमारी? वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब आपको पता है कि कितने शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 है। सेम ये 12 वर्ड्स है। ठीक है, सबसे पहला शेड्यूल कौन सा है हमारा? नंबर 1, जो कि है, ये ट्रिक थी हमारी टी। तो टी से क्या बनता है हमारा? टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरीज, हिंदी में बोले तो संघ। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ सारे। ठीक है, सेकंड क्या था? टीएस, एक सेकंड, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा हमारा? ई। तो ई स्टैंड्स फॉर एमोलमेंट्स, EMOLUMENTS। ठीक है, इसको हम वेतन भी बोल सकते हैं। तो इस सेकंड शेड्यूल में क्या बता रखा है कि जो भी प्रोविजंस है सैलरीज का ऑफ वेरियस ऑफिस बियर्स, लाइक प्रेसिडेंट हो गए हमारे, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी हमारी, और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा। ठीक है, और क्या बचिए इसमें? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में हमारा एमोलमेंट्स बता रखा है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, लाइक प्रेसिडेंट मैंने बताया आपको जैसे कि। ठीक है, थर्ड क्या था हमारा? ई हो गया था, तो AI का। ए से क्या बनता हमारा? अफर्मेशन। ठीक है, अफर्मेशन, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं शपथ। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में क्या बता रखा है कि जो भी ओथ है और जो शपथ है लेते हैं बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। ठीक है, फोर्थ हमारा आर हो जाएगा, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल में क्या बता रखा है कि जो भी एलोकेटेड सीट्स है राज्यसभा की, और एज पर जो फोर्थ शेड्यूल है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, पारित किया गया था। और राज्यसभा जो है उस टाइम पे 216 मेंबर्स थे, जिसमें से कि जो 12 मेंबर थे ना वो नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिमेनिंग 204 जो इलेक्टेड बच गए हैं वो इलेक्ट किए जाते थे टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स। ठीक है, अभी मैं सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले आप ये ट्रिक से आप ये जान लो, क्योंकि इससे भी सीधा क्वेश्चन बन जाता है। फिफ्थ टीयर्स पढ़ रहे थे, तो एस आएगा हमारा, एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है जो शेड्यूल एरियाज का और शेड्यूल ट्राइब्स का, और प्रेसिडेंट के पास एम्पावर होती है टू ऑल्टर शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, सिक्स्थ ट्रिक कहते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स हमारा हो गया, तो अगला ऑफ तो है ओ स्टैंड्स फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कौन कौन सी स्टेट्स इसमें पर्टिकुलर स्टेट्स है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप AMTM से याद रखना, असम, मेघालय, एक सेकेंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ए से आप अरुणाचल प्रदेश से वो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, असम ही है। सेवेंथ टीयर्स ऑफ एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल प्रोविजंस, FEDRAL, फेडरल प्रोविजंस, यानी कि सूचियां, 3 सूचियां हैं टोटल। ठीक है, और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इन दोनों से, बहुत आर इंपॉर्टेंट। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको अभी। ठीक है, पहले आप बता देता हूँ मैं मोटा मोटा जो भी है।
अच्छा, टी एस ऑफ ओल्ड पी एम ऑफ हो गया हमारा, तो अगेन ओ आएगा। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि कितनी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, रिकॉग्नाइज 22 हैं, ठीक है। और ये कौन सा अमेंडमेंट से हुई थी, ये बताया गया था कि, तो ये था हमारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसमें कि 4 नई लैंग्वेजेस आई थी, बोडो, मैथाली, डोगरी एंड संताली, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 9th, टी एस ऑफ ओल्ड, ओ हो गया हमारा, तो एल, एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, जमींदारी। 10th जो शेड्यूल है हमारा वो किसको, अच्छा ओल्ड, तो डी बच गया हमारा, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन, और पूरा इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। और हिंदी में हम इसको दल बदल नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, दल बदल नियम, ठीक है। 11वां क्या हमारा, ओल्ड पीएम, तो पी बच गया हमारा, पी, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत, ठीक है। एंड 12 जो बच गया हमारा वो है एम, एम स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं नगर पालिका, ठीक है। ये तो ट्रिक होगी हमारी याद रखने की इनको। पर देखो आजकल क्या है कि देखो ट्रिक तो ठीक है चल जाएगी अगर आपकी किस्मत अच्छी है और एग्जामिनर ने सीधा ये पूछ लिया कि 4th शेड्यूल किसके बारे में है, तो आप बोल दोगे राज्यसभा के बारे में। 6th के बारे में पूछ रहा है तो इस शेड्यूल एरियाज के बारे में है, जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स है इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि भाई एग्जामिनर ये तो सभी को पता है, तो अब थोड़ा इनको डीप से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, टी एस ऑफ ओल्ड पी एम हमारी ट्रिक थी, तो हम फर्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल क्या है हमारा, टेरिटरीज, एक सेकेंड, हाँ जी, फर्स्ट शेड्यूल कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट शेड्यूल, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल, जो कि इसके बारे में टेरिटरीज, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया, इसमें इतना कुछ समझाने लायक है भी नहीं, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं अगेन। क्या बताता है फर्स्ट शेड्यूल हमारा टेरिटरीज को लेके, तो इसमें क्या आती है, द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। तो इजी था भाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड शेड्यूल हमारा क्या कहता है, ये कहता है एमोल्यूमेंट्स, जो कि अलाउंस और जो कि जो सैलरीज है वो दिए जाते हैं, अलाउंस नहीं बोलेंगे हम, सैलरी बोलेंगे, ठीक है। तो एमोल्यूमेंट्स इसकी ट्रिक थी, EMOLUMENTS, एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। वेतन भी बोल सकते हैं इसको, इसको अब थोड़ा डीप पढ़ेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल ये हमें सैलरीज के बारे में बताता है, किस किस की। तो इसमें प्रोविजन क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। इसमें प्रोविजन ऑफ द सैलरीज ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर्स, ठीक है, ऑफिस बेयरर्स लाइक, अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा, कौन कौन से हमारे, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए हमारे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सबके बारे में बताएंगे भाई। गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेस, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ, सॉरी, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेस ऑफ द पीपल, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा ही बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या बच गया हमारा इसमें, जजेस बच गए हमारे,
अच्छा हाँ, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एंड जजेस ऑफ, एक सेकंड भाई जल्दबाजी नहीं करेंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल हमारा ये बताते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द, मैं यहाँ पे लैंड कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, ठीक है। अब आ गया हमारा थर्ड शेड्यूल, पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, थर्ड शेड्यूल, ठीक है। क्या बताया था मैंने, किस बारे में बताता है हमें, अफर्मेशंस, ठीक है, अफर्मेशंस, इसको हम हिंदी में शपथ भी बोल सकते हैं, ओथ भी बोल सकते हैं इसको हम, ओथ की स्पेलिंग गलत कर लिखा हमने, ओथ। अब डिटेल में पढ़ते हैं भाई क्या है बट एक्चुअली इज थर्ड शेड्यूल, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये बताता है हमें, कंटेन्स द फॉर्मेट ऑफ, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ओथ टू टेकन बाय, अच्छा आपको थोड़ा देखो नोट्स बना के चलोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप 1.5 पे भी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर 1 की स्पीड में मेरी स्पीड आपको सही लग रही है तो देयर इज नो नीड टू चेंज, लेकिन अगर आपको स्लो लग रही है तो आप यू कैन गो फॉर 1.5, ठीक है, ठीक है। टू टेकन बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, ठीक है। तो ये थे हमारे मोटे मोटे थ्री शेड्यूल्स। अब पढ़ लेते हैं हम फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट इजी था, सेकंड में थोड़ा भाई ये भी पूछ लेता है कि सैलरीज पता होनी चाहिए आपको कि प्रोविज़न क्या है, किस चीज़ का, सैलरीज पता नहीं होनी चाहिए, प्रोविज़न पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में बता रखा है, ठीक है। और थर्ड में हमारा अफर्मेशन था जो कि ओथ। अब फोर्थ पढ़ते हैं भाई, फोर्थ शेड्यूल, हाँ जी, क्या ट्रिक थी हमारी, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम। तो फोर्थ शेड्यूल हमें किसके बारे में बताता है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, दिस आर फोर शेड्यूल, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं इसको अब। तो ये क्या करता है कि ये कंटेन करता है प्रोविजन टू एज टू द एलोकेटेड सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन भाई, ध्यान रखना, एज टू द एलोकेटेड सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। और यही जो है ये स्टेटमेंट कहाँ पूछी गई थी, SSC CHSL 4 सितंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी, और प्लस SSC MTS 13/10/2021 में पूछी गई थी, तो दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, तो सारमा कर देते इसको। अच्छा एक और चीज कि इसमें कितने मेंबर थे ऑन दैट टाइम, ठीक है। तो ऑन 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब उसमें राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, RS से समझना आप राज्यसभा, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 216 मेंबर्स, ठीक है। और इसमें से जो कि 12 जो थे वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये वाली लाइन तो भाई 50 बार पूछ रखी हुई एग्जामिनर ने, तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बच गए कितने फिर, अब जो बाकी के 204 बच गए थे, ठीक है, उनको कैसे इलेक्ट किया गया था, उनको इलेक्ट किया गया था टू रिप्रेजेंटेड टू स्टेट्स, इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ठीक है। दिस इज फोर शेड्यूल, पूरा डिटेल में पढ़ा हमने,
ठीक है भाई, देखो एक चीज़ मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, ट्रिक्स मैंने बता दी थी, ठीक है, पर आजकल क्या है कि सिर्फ ट्रिक से काम नहीं करता है, काम नहीं चलता है। ये तो वही बहुत ईजी है, तो एग्जामिनर थोड़ा डीप पूछता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल पढ़ते हैं हमारा। ये तो देखो इजी है, फिफ्थ तक तो हमारे इजी शेड्यूल से सारे, तो इतना इनमें पढ़ने लायक नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल क्या बताता है हमें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो फिर एस आ गया इसमें, तो शेड्यूल एरियाज के रिलेटेड था ये। शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, दिस आर फिफ्थ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो व्हाट एक्चुअली फिफ्थ शेड्यूल इज कि इसमें इसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, ठीक है, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और एक और, जो प्रेसिडेंट एम्पावर करता है टू अल्टर शेड्यूल एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट empowered to alter the schedule areas, the scheduled area, ठीक है। 5 हो गए हमारे भाई, छठे पे चलते हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। 6 शेड्यूल है हमारा, जो कि क्या ट्रिक थी इसकी, अदर शेड्यूल एरियाज, अदर शेड्यूल एरियाज क्या क्या बताए थे मैंने आपको। इसमें था हमारा असम, ठीक है, असम था, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ठीक है, सॉरी मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा, गलती किया हमने, देखो एक सेकेंड, मिजोरम, ठीक है। इसकी ट्रिक थी AMTM, ठीक है, इसकी ट्रिक थी AMTM। तो इसमें मणिपुर जो एक्सेप्शन है, ठीक है, मणिपुर से भाई वो कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है, और असम को अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। 7 शेड्यूल पे चलते हैं भाई। नाउ दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ेंगे हम बहुत ही ध्यान से। तो 7 शेड्यूल क्या था हमारा, ट्रिक क्या थी हमारे इसमें, फेडरल प्रोविजंस, ठीक है, फेडरल प्रोविजंस, ठीक है भाई। तो अब पढ़ेंगे 7 शेड्यूल का फर्स्ट पॉइंट। तो क्या करता है, ये डील्स करता है, डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे SSC CPO में 20 मार्च 2016 में पूछी गई थी ये सेम लाइन, ठीक है। कौन से शेड्यूल में पूछा गया कि डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसमें आती है हमारी 3 सूचियां आती हैं। एक तो आती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर कितने वो आते हैं हमारे 100 फॉर्मेट आते हैं, ठीक है। और क्या इसमें आती है हमारी स्टेट लिस्ट, इसके अंदर 66 फॉर्मेट आते हैं। और एक होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर हमारे 52 सब क्लोज आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और देखो ये वाला पॉइंट है ना, यूनियन लिस्ट में कितने आते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है SSC CHS में पूछा गया 2014 में। और कॉन्करेंट लिस्ट तो ये तो भाई फेवरेट है एग्जामिनर का, ये हमारे SSC CGL में, CHSL में, RRB NTPC SSC कांस्टेबल GD, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कहीं भी, आपको इसके बारे में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या था नेक्स्ट पॉइंट था कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स आता है ना, सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स
वो भी इस शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आया था हमारे SSC MTS 7 सितंबर 2019 को, इम्पोर्टेंट है ये भी। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी इसके अंदर आता है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ लाइवस्टॉक, सब्जेक्ट ऑफ लाइवस्टॉक, एक सेकंड, ऑफ लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी, एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी 7 शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, और क्या बच गया हमारा अभी? हाँ जी, आर्टिकल जो 265 था ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता था कि भाई देयर वुड बी नो टैक्स लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी टैक्स लिवाई और कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 265 इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। ये क्या कहता है कि देयर वुड बी नो टैक्स लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ये हो गया। और तब से जो है कि कोई भी टैक्स और कोई जो भी टैक्स है वो लिवाई और कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? देखो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको स्टार मार्क्स भी कर देते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें हमारा? इसमें आएगा पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर भी इसके अंदर आते हैं। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर भी इसके अंदर आते हैं 7 शेड्यूल के। ठीक है, और क्या बच गया हमारा? प्लानिंग जो आती है ये भी इसके अंदर आती है। अच्छा, प्लानिंग जो है इसके बारे में भाई, ये कौन सी लिस्ट के अंदर आती है? ये पूछा गया था एग्जाम में। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है हमारी कॉन्करेंट प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग जो हमारी कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। और ये पूछा गया था हमारा SSC MTS 21 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर हो गया, प्लानिंग हो गया, ट्रेड यूनियन। अच्छा, ट्रेड यूनियन कौन सी लिस्ट के अंदर आती है? ये भी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, ट्रेड यूनियन हो गया हमारा 7 शेड्यूल के अंदर तो आती है, लेकिन कौन सी लिस्ट में आती है ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। अच्छा, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये 7 शेड्यूल के अंदर आता है, लेकिन कौन सी लिस्ट के अंदर आती है? तो ये आती है हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, स्टेट लिस्ट। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई, रटने हैं आपको एक एक। अच्छा, बैटिंग और गैम्बलिंग, सट्टेबाजी और जो वगैरह वगैरह, ये जो है ये किसके अंदर आती है भाई? ये आती है हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर, ये भी। ठीक है, स्टेट लिस्ट। और चलो, और क्या बचेगा? CBI जो है, अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन बना था 21 सितंबर 2017 को आया था। जो CBI है हमारी, इसका फुल फॉर्म क्या आता है CBI का? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कौन से लिस्ट के अंदर आती है? तो आती है यूनियन लिस्ट के अंदर भाई। ठीक है, और CBI, IB, रॉ, ठीक है, दे ऑल कम्स अंडर, ED कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है, अच्छा, और क्या पॉइंट बच गया हमारा? अच्छा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, हाँ जी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, तो ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, तो नाउ कम टू 8th शेड्यूल। अगेन दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। 7th और 8th से भाई बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें ये थोड़े बड़े भी हैं अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑफ द शेड्यूल्स। तो 8th शेड्यूल की ट्रिक क्या थी हमारी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, क्या ट्रिक थी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो भाई, जो 8th शेड्यूल है ना, उसके अंडर हमारी इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पहले 8th शेड्यूल को पढ़ लेते हैं। 8th शेड्यूल में कितनी
बनाई गई थी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये कब अमेंड किया गया था? ये अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट बना था एक हमारा 2003 में, ठीक है, अमेंडमेंट इन 2003। और इसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, 4 लैंग्वेजेस एडेड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन कौन सी थी वो थी हमारी, एक थी बोडो, मैथिली, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। ठीक है। पर एक और क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से, वो क्या बनता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इनिशियली कितनी थी लैंग्वेजेस? तो तब 14 लैंग्वेजेस थी हमारी, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई देखो, एक सेकंड, 14 लैंग्वेजेस थी। अब आप बोलोगे कि देखो 14 लैंग्वेज तो ये होगी और 4 ये ऐड हुई और है पूरी टोटल 22, तो रेस्ट ऑफ 4 वो कहाँ से आई? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, और ये भी पूछा गया है। तो ये जो 4 और जो बच गई हैं, इनको इंक्लूड किया गया था 1967 में। और कौन कौन सी थी ये भी पता होनी चाहिए भाई। तो कौन कौन सी थी हमारी? इसमें तो सिंधी ही इंक्लूड की गई थी 1967 में, ठीक है। और जो हमारी 1992 में रेस्ट ऑफ 3, ठीक है। तो कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको इस ईयर में ऐड किया गया था, ठीक है। और 1967 में सिंधी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ऐड किया गया था 1967 में। पता सारी होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी इससे काम चल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। 8 शेड्यूल हो गए हमारे, नाउ कम टू द 9th शेड्यूल, ठीक है। तो नाउ कम टू द 9th शेड्यूल। ठीक है, बस खत्म हो गई वीडियो पे, ज़्यादा नहीं, अब लंबी नहीं बनाएंगे ज़्यादा। 9th शेड्यूल में क्या बताते हैं हमारे, क्या ट्रिक थी हमारी? लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो बस इसके बारे में ये जान लो कि लैंड रिफॉर्म्स ये कब इसको डाला गया था 9th शेड्यूल को? तो ये डाला गया था हमारा 1951 में, ठीक है। बस खत्म, यही क्वेश्चन बनेगा इस पर बनेगा। तो 10th शेड्यूल, के बारे में पढ़ेंगे, एक सेकेंड। 10th शेड्यूल, ठीक है। क्या ट्रिक थी इसकी हमारी? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था इसको? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA को समझ जाना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब दिया गया था? ये 1985 में। बस खत्म, 10 शेड्यूल खत्म, इतना ही पूछेगा एग्जामिनर पूछेगा तो 2 बच गए हमारे। 11th शेड्यूल की ट्रिक क्या थी हमारी? इसकी ट्रिक थी हमारी पंचायत। यहाँ से भी बार बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और नया पार्ट ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। ऑल्सो एडेड न्यू पार्ट 9, ठीक है। 9 पार्ट को ऐड किया गया था टू कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड, एक सेकंड भाई, राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में तो ऐसा ही होता है। क्या थी टाइटल, क्या था? द पंचायत, और जो कि कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है हमारी? 243 सब क्लॉज ओ,
ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लास्ट बच गया हमारा शेड्यूल, वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो अब देखो ये जो पढ़ लिया ना आपने, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बता दो कि इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन बना हो तो शेड्यूल के बारे में। तो इसकी ट्रिक क्या थी, म्यूनसिपालिटी, ठीक है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बना था ये, तो ये बना था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th। और ये कब आया था 74th अमेंडमेंट हमारा 1992 में। ठीक है, बस खत्म भाई, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा शेड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, एक बार रिव्यू कर देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाया मैंने इसमें। पहले तो ट्रिक पढ़ा दी आपको भाई कि ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फिर मैंने ऊपर से आपको मोटा मोटा बता दिया कि भाई ये है, और फिर उसको डिटेल में भी पढ़ा दिया गया है सब चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही ट्रिक्स आपके लिए लेता हूँ मैं। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स।